आज मैं आपके लिए इस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ूँगा। इस पुस्तक का नाम है महावीर की साधना का रहस्य, युवाचार्य महाप्रज्ञ। जब महाप्रज्ञ युवाचार्य थे, इसके बाद वो आचार्य महाप्रज्ञ बने, तो फिर युवाचार्य महाश्रमण बने। उनकी पुस्तक से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। मैं आज उन्हीं की पुस्तक से, इस पुस्तक से जो उनकी अनेक सारी पुस्तकों में से एक है, कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। दो प्रणालिकाएं हैं, एक में से आ रही है चैतन्य की उर्मियाँ और दूसरी में से आ रही है वासना की उर्मियाँ। जिस रास्ते से वासना की उर्मियाँ प्रवेश पा रही हैं, उनके द्वार को बंद कर दो। इसी का नाम है प्रत्याहार। पहली बात हुई कि विषयों को ग्रहण मत करो। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन्हें ग्रहण ही मत करो। इंद्रियों के दरवाजे को बंद कर दो। आचारांग सूत्र में इसका प्रतिवाद मिलता है। सूत्रकार ने कहा, यह कैसे संभव है कि शरीर हो और विषयों का ग्रहण न हो। कानों में शब्द आ रहे हैं, उन्हें रोक पाना शक्य नहीं है। शब्दों को ग्रहण मत करो, उन्हें मत सुनो, यह संभव नहीं है। जब तक कान के पर्दे हैं तब तक यह नहीं हो सकता। जब तक आँख है, यह नहीं हो सकता कि मत देखो। अग्रहण की बात कुछ समय के लिए ठीक है। हम घंटा भर आँख मूंद कर बैठ गए, 5 घंटा बैठ गए, ठीक है, किंतु सारा जीवन इस प्रकार नहीं चल सकता। यह अल्पकालीन बात हो सकती है, जीवनकालीन बात नहीं हो सकती। आपने सर्वेंद्रिय मुद्रा कर ली, बाहर से किसी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, यह कुछ समय के लिए हो सकता है, किंतु शाश्वत समय के लिए यह बात संभव नहीं है। शाश्वत समय में हमें इंद्रियों की प्रवृत्ति करनी ही होगी। उन्होंने फिर दूसरा विकल्प सुझाया कि तुम ऐसा मत करो, इस आग्रहण की बात पर इतना बल मत दो। तो क्या करो? जो विषय प्राप्त होते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, उन पर राग द्वेष मत करो, उनके साथ चेतना को मत जोड़ो। यह रहा दूसरा विकल्प। पहला था आग्रहण और दूसरा अनासक्ति। प्रश्न जटिल है। राग द्वेष न करो, यह बात ठीक है, परंतु कैसे नहीं करें? केवल आँख मूंद ली या मन में सोच लिया कि जो भी सामने रूप आएगा, रंग आएगा, उस पर मैं राग और द्वेष नहीं करूँगा, यह कैसे संभव होगा? आँख मूंद लेने मात्र से तो यह संभव नहीं है। जैसे ही कोई सुंदर रूप सामने आया, राग का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही कोई विभत्स चीज़ सामने आई, गंदगी सामने आई या विकृत चेहरा सामने आया, मन में घृणा का भाव पैदा हो जाएगा। सोच लेने मात्र से होगा कैसे? और आगे बढ़ें। वासना का निर्मूलन करें, यह कैसे हो सकता है? इसका उत्तर आचारांग में बहुत सुंदर मिलता है। उस सत्ता की उपासना करो, उस सत्ता के जगत में पहुंच जाओ जहां शब्द नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है और स्पर्श नहीं है। आत्मा का अस्तित्व शब्दातीत, रूपातीत, गंधातीत, रसातीत और स्पर्शातीत है। यह है आत्मा का अस्तित्व। वहाँ पहुँच जाओ, फिर संस्कार समाप्त, सारी वासनाएं समाप्त और सारा विकार समाप्त। गीता ने इसी भाषा में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जो निराहार होता है, बाहर से कुछ लेता नहीं है, आंखें मूंद लेता है, कान में भी उंगली डाल लेता है या रुई डाल लेता है, नाक को बंद कर लेता है और त्वचा के संवेदन का भी संवरण कर लेता है, वह विषयों से दूर हो जाता है। जो निराहार होता है, बाहर से नहीं लेने वाला होता है, उसके विषय समाप्त हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि क्या विकार समाप्त हो गया? निराहार होने से, बाहर से नहीं लेने से क्या विषय समाप्त हो गए? विकार समाप्त नहीं हुए।
तो फिर क्या करना चाहिए? रस नहीं छूटा, रस कैसे छूटेगा? वासना कैसे छूटेगी? विकार कैसे छूटेगा? प्रश्न तो यह है। उन्होंने कहा, पर की उपासना करो, पर का दर्शन करो, ग्रंथि समाप्त हो जाएगी, विकार और वासना समाप्त हो जाएगी। यह है पर दर्शन और इसी का नाम है आत्मदर्शन। जिस व्यक्ति ने आत्मदर्शन किया है, आत्मा को देखा है, आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया है, उस व्यक्ति ने सब विषयों से मुक्ति पाली, विकारों से मुक्ति पाली। फिर वह दिखता हुआ भी नहीं दिखता। जो दर्शन का क्षण है वही मन की शांति का क्षण है। मन शांत तो इंद्रियां शांत, मन चंचल तो इंद्रियां चंचल। यह है आत्मदर्शन का क्षण, आत्मा की उपासना, शब्दातीत स्थिति की उपासना। इस पुस्तक में ये पैसेजेज पृष्ठ 78 से 79 तक थे। अब हम इनके कुछ आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे। जैसा कि महाप्रज्ञ कहते हैं कि जो निराहार होता है बाहर से कुछ नहीं लेता है, अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, त्वचा का भी संवेदन कर लेता है, संवरण कर लेता है, क्या उसके विकार समाप्त हो जाते हैं? नहीं होते। क्या उसका रस छूट जाता है? नहीं छूटता। क्या उसकी वासना छूट जाती है? वासना नहीं छूटती। तो अब तक हम अपनी इंद्रियों का संवरण करते चले आ रहे थे। ये हमने सिर्फ बाहर से बंद कर दिया था इंद्रियों के दरवाजे को। वासना फिर भी अंदर में बची हुई थी, मन की आसक्ति बची हुई थी। तो महाप्रज्ञ दो अल्टरनेटिव्स को, दो विकल्पों को प्रस्तुत करते हैं। पहला था अग्रहण और दूसरा अनासक्ति। अर्थात अब आप सारे कार्यों के बीच, संसार में सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए इंद्रियों के बीच, भोगों के बीच में भी रहें, अविचल रहें, अनासक्त रहें। अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता, तो जो भी विषय प्राप्त होते हैं उनसे राग द्वेष नहीं करना है। बस उनके साथ चेतना को नहीं जोड़ना है। हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है हम चेतना को जोड़ लेते हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़ घटित होती है तो हम कहते हैं वाह वाह कितनी अच्छी चीज़ हो गई, और जब भी कोई अप्रिय चीज़ होती है तो रोने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो महाप्रज्ञ ने ये दो विकल्प साधना के प्रस्तुत किए हैं। और जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो जीवन की बात भी आ ही जाती है, क्योंकि अगर आप ध्यान के क्षण में शांत होने की कोशिश कर रहे हैं और उधर आपका जीवन अशांत ही बना हुआ है तो ध्यान भी आपसे होगा नहीं। और अगर किसी तरह से ध्यान हो भी गया तो आपका जीवन वहाँ पर तो लौट करके आपको फिर आना ही है, वहाँ पर फिर से अशांति है। तो जीवन में जा करके, जीवन में कूद करके वहाँ की अशांति को दूर करने के दो ही रास्ते हैं जिनकी तुलना महाप्रज्ञ जी ने की। पहला अग्रहण और दूसरा अनासक्ति। इसको कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि कुछ सन्यासी लोग कर्मों का और भोगों का स्वरूप से त्याग कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन विषयों के प्रति बने रहने वाली आसक्ति तो निवृत्त नहीं होती, न वो उनके मन में बनी रहती है। इसीलिए वो आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ पर महाप्रज्ञ जी भी यही कहते हैं कि पर दर्शन करो। पर दर्शन का मतलब कि जो कंसर्न्स हैं सेल्फ के लिए, सेल्फिश वे में जो जीना है, तो इस वे ऑफ लिविंग को डिस्कार्ड कर दो और पर के लिए, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो, दूसरों के दुख सुख को देखना समझना शुरू कर दो। पर दर्शन ही वास्तविक आत्मदर्शन है, क्योंकि जो भूमा है, जो सार्वभौम है, जो सर्वव्यापक है, वो पर में फैला हुआ है। भगवान जन जन में फैला हुआ है। और जब हम पर दर्शन करते हैं तो एक तरह से हम आत्मदर्शन करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर परमात्मा को देखा है, परमात्मा में ध्यान केंद्रित किया है। और जिस वक्त हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो दर्शन जिस क्षण होता है, जिस मोमेंट में होता है, वो क्षण
शांति का क्षण होता है। महाप्रज्ञ कहते हैं कि जो दर्शन का क्षण है वही मन की शांति का क्षण है, और मन अगर शांत हो गया तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, और अगर मन ही चंचल हो गया तो इंद्रियों को चंचल होने में कितनी देरी होती है। इसीलिए पर दर्शन करके आत्मदर्शन कीजिए, तब आत्मदर्शन का क्षण आएगा, और यही आत्मा की वास्तविक उपासना है, और यही उस स्थिति की उपासना है जो शब्दातीत है। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझा देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, दिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है एक्चुअली वो चीज़ शब्दातीत है, वर्णनातीत है, गुणातीत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आउटर पेरिफेरी के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। वास्तविक अनुभव को, वास्तविक तत्व को न तो बताया जा सकता है, और न ही लिखा जा सकता है, और न ही किसी भी तरह से शब्दों का रूप दिया जा सकता है। आप उसका अनुभव कर सकते हैं, और मेरा जो अनुभव होगा वो मेरा होगा, आपका जो अनुभव होगा वो आपका होगा। कई बार लोग अपने पैगंबर्स, अपने मैसेंजर्स या अपने संतों के अनुभव के आधार पे उछल कूद करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो अनुभव तो उस पैगंबर का था, उस मैसेंजर का था, उस सेंट का था, उस अवतार का था, उस गुरु का था। वो अनुभव आपका नहीं था। आपको अपनी मुक्ति पाने के लिए खुद अनुभव करना होगा आत्मा का।